हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं सॉइल का टॉपिक। ठीक है बच्चों, हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लैंड यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने समझा था। आज हम समझेंगे सॉइल के बारे में और फैक्टर ऑफ सॉइल को भी हम समझेंगे इसी वीडियो में। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहिएगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से समझ में आ गया तो ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल से। हमारा ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर हो रहा है, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इज कॉल्ड सॉइल। अब सॉइल का मतलब क्या हुआ? मृदा। हिंदी में बोला जाए तो मृदा किसे हम मृदा कहते हैं। पृथ्वी की पृष्ठ पर पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, मतलब जो सबसे पहली जो लेयर होती है, थिन लेयर जो होती है बच्चों, उसी चीज को हम क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। ठीक है, ग्रेनी सब्सटेंस थिन लेयर, जिसे हम क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड। ये किससे मतलब लिंक्ड है, किससे जुड़ा हुआ है? ये भूमि से निकटता जुड़ा हुआ है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। Soil is made up of organic matter, minerals and weather rocks found on the earth. Found on the earth. अब मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। किस किस चीज़ से होता है बच्चों? सॉइल बनता कैसे है? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स। रॉक से, मिनरल से और ऑर्गेनिक मैटर से ये हमारा सॉइल्स बनता है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। किसके वजह से बताओ? देखो, दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। जब वेदरिंग होती रहती है, वेदरिंग क्या है अभी समझाते हैं, वेदरिंग क्या होती है। ठीक है बच्चों, अभी आगे क्या लिखा है? द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। खनिजों तथा जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है बच्चों, अभी समझाते हैं वेदरिंग क्या होता है। बॉक्स में लिखा हुआ है वेदरिंग। अब यहाँ पे लिखा है वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर बच्चों ये वेदरिंग का मतलब होता है हिंदी में अपक्षीय। अपक्षीय, ठीक है बच्चों। तो इसमें वेदरिंग का मतलब क्या है? तापमान परिवर्तन तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावर्ती शैलों का टूटना और क्षय होना। इसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेदरिंग कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, देखो, डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर के द्वारा चेंजेस होना, फ्रोस्ट एक्शन होना, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये हो जाए तो इसे हम कहेंगे क्या? वेदरिंग कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बच्चों क्या है? फैक्टर ऑफ सॉइल। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस क्या होता है? सबसे पहले ये डायग्राम को समझते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल प्रोफाइल, सबसे पहला टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। जो हमारा टॉप सॉइल होता है ये वाला बच्चों, तो इसमें क्या पाया जाता है? हमारा ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा इसमें पाई जाती है। अब ये वाला जो सेकंड पार्ट हमारा सब सॉइल विद सैंड, सेल्ट एंड क्ले। इसमें क्या क्या पाया जाता है? बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा भी पाई जाती है। थर्ड हमारा वेदर रॉक मटेरियल। इसमें अपेक्षिता चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब इसमें अपेक्षिता छोटे छोटे जो कंकर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, पेबल्स। पेरेंट रॉक कौन से होते हैं बच्चों? जनक चट्टाने, जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, बड़े बड़े पत्थर, वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन।
द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। अब इसमें बच्चों ये बोला गया कि मृदा निर्माण के मतलब फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, मृदा निर्माण के कारक। अब इस लाइन में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा होता कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक होते हैं। कौन होते हैं? एक तो पेरेंट रॉक होते हैं और एक हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल को बनाते हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इसमें क्या लिखा है बच्चों कि मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थल आकृतियां हो सकती हैं, स्थल आकृतियां, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठक में लगा समय, कितना समय उसमें लगा। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न होते हैं ये। ठीक है बच्चों, अब इसमें पढ़ते हैं सॉइल में सबसे पहले हमारा पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा एंड फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट एंड टाइम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेरेंट रॉक क्या है। ये सॉइल के क्या है बच्चों? फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन के। तो सबसे पहले हमारा पेरेंट रॉक पढ़ते हैं। पेरेंट रॉक किसे कहते हैं? पेरेंट रॉक जो हमने अभी ऊपर पिक्चर्स में देखा था बच्चों कि इस चीज़ को पेरेंट रॉक, इस चीज़ को हम कहते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पेरेंट रॉक डिटरमाइन कलर, टेक्सचर्स, केमिकल्स, प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, कंटेंट, परमेबिलिटी। मतलब बच्चों इसमें बोला है कि जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित ये करती है। मतलब इसका कलर कौन सा है, इसका टेक्सचर क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका मिनरल्स क्या है, इसका कंटेंट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पेरेंट रॉक में बताई जाती है। अगला हमारा है रिलीफ एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। मतलब ऊंचा वच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित ये करती है, रिलीफ करती है। मतलब जैसे कि पहाड़ जैसे स्लोप होती है ना, उस चीज़ में यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल होती है। इसमें एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमिनेशन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ऊंचा वच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। अगला बच्चों हमारा है फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला है कि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं बच्चों? प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगला हमारा है क्या बच्चों? टाइम, समय। तो समय डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। मतलब समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जितना समय लगेगा उतनी थिकनेस, ये सब होता है, फैक्टर्स होते हैं इसके टाइम में भी। क्लाइमेट, अगला हमारा क्लाइमेट है। टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। इसमें बच्चों बोला गया कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्ष और ह्यूमस निर्माण की दर को ये क्या करता है बच्चों? प्रभावित करता है। क्या? सॉइल। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल, ये हमारे फॉर्मेशन थे ये सारे। ठीक है बच्चों, ये पेपर में आ सकता है कि फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या होती है, उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो पेरेंट्स रॉक, रिलीफ, फ्लोरा एंड फाउना, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, टाइम एंड क्लाइमेट के बारे में ये आ सकता है पेपर में। तो ज़रूर बच्चों इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना और ज़रूर इसको याद भी कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको बच्चों ये समझ में आया सॉइल फॉर्मेशन के बारे में और सॉइल के बारे में, तो ज़रूर चैनल को वो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।